Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter Blow Hot, Blow Cold. Let us start our chapter. It's chapter number 6, Blow Hot, Blow Cold. ठंडी फूंक मारना और गर्म फूंक मारना. Let us start. Measure your chest. अपनी चेस्ट को नापें. Take a deep breath in. एक आप बहुत गहरी सांस लें अंदर. Ask your friend to measure your chest with a measurement. जो भी आपका measurement आए उसे लिखें यहाँ पर. Now breathe out. फिर आप सांस को छोड़ें, बाहर निकालें. Again ask your friend to measure your chest. फिर आप अपने दोस्त को बोले कि आप मेजर करें मेरे चेस्ट को. फिर यहाँ पर मेजरमेंट लिखें. Was there any difference in the two measurements of your chest? क्या कोई differences है चेस्ट में? Yes, of course measurements में differences होंगे. Now breathing, सांस लेना. Breathing moves fresh air into the lungs to replenish carbon dioxide with that of oxygen. ब्रीथ से क्या होता है, हम फ्रेश जो एयर होती है वो लंग्स तक पहुंचाते हैं और लंग्स हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसे बाहर देता है. अ वॉक और स्लीपिंग, चलते और सोते समय we breathing and in 24 hours we breathe in and out more than 8,000 liters of oxygen. 24 hours में हम हमेशा सांस लेते हैं और इसमें हम कम कितनी 8,000 लीटर ऑक्सीजन को यूज करते हैं. It also forces stale air out of the lungs to remove carbon dioxide. इससे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम रिमूव करते हैं. Breathing in polluted air contains dust particles. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर चले जाते हैं. Lead particles and poisonous germs like carbon monoxide etc. It's harmful for us. जब हम सांस लेते हैं तो ये सब हमारे अंदर चले जाते हैं. क्या क्या? डस्ट पार्टिकल, लेड पार्टिकल्स एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स एक्सेट्रा. ये हमारे अंदर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. We may suffer from disease like asthma, bone chest and lung cancer. इनसे हमें क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है, सांस लेने की बीमारी, लंग कैंसर भी हो सकता है. वी कुड नॉट एंजॉय लाइफ, फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते. दैट इज वाई वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर. इसीलिए हमें फ्रेश एयर को लेना चाहिए. व्हेन वी इनहेल थ्रू आवर नोज द एयर एंटर इन विंड पाइप. क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं कोई चीज अपनी नोज के थ्रू तो एयर इनहेल होती है विंड पाइप्स की माध्यम से. इट पासेस थ्रूज ब्रोंची एंड रीचेस द लंग. फिर वो लंग्स तक पहुंचती है. द हेयर एंड द मसल्स इन द नोज प्रिवेंट डस्ट. जो हमारे नाक के बाल होते हैं और जो मसल्स होती है वो डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द लंग्स, वो बचाते हैं ताकि वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाए. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गंद जो होती है वो मसल्स और हेयर्स जो होते हैं वो उनको अंदर जाने से रोक लेते हैं. दैट इज व्हाई वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नेवर थ्रू द माउथ. इसीलिए हम नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेते.
Mucus is a sticky substance strayed inside the nose. As we breathe in and out, हम अंदर और जब बाहर सांस को लेते हैं, our chest and lungs expand and contract. When the lungs expand, their volume increase. जब lungs expand करते हैं तो हम उसका क्या, वो बाहर उभर जाता है. As a result, the outside air enters the lungs through the nose. There are very thin blood vessels in the lungs called blood capillaries. बहुत पतली सी वो होती वेसल्स होती हैं जो क्या कहलाती हैं, blood capillaries. The blood present in the capillaries absorb oxygen from the air in the lungs and relaxes carbon dioxide. वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलैक्स करती हैं, रिलीज करती हैं. ऑक्सीजन mixes with the blood. ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड यानी खून से मिलती है and flows to all parts of body, और पूरी parts of body में flow करती है. With the help of oxygen, energy is released from the digested food. एनर्जी क्या करती है, ऑक्सीजन की वजह से क्या करती है, एनर्जी रिलीज होती है डाइजेस्ट, जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है उससे. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी. ये जो एनर्जी रिड्यूस होती है जो डाइजेस्ट फूड की वजह से, उस एनर्जी की बहुत सारी नीड होती है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी को कुछ भी काम करना, लाइक प्लेइंग, वॉशिंग, वॉकिंग, doing any kind of work, we need energy. When we breathe out and lungs contract and their volume decrease. जब हम सांस अंदर लेते हैं, when we breathe out, तो हमारे लंग्स जो है उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है. एज अ रिजल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स along with the air present it. When we run, जब हम भागते हैं और do physical exercise या फिर कोई एक्टिविटी करते हैं फिजिकल, then the rate of our breathing increase. हमारी बॉडी की जो ब्रीथिंग, सांस जो है वो बढ़ जाती है. Our body needs more energy to that cause that, and for the relax, for more energy, more oxygen is required, and hence we breathe at fast rate when the normal. जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक दौड़ते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा जल्दी सांस लेने की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा एनर्जी मिल सके. एज अ कंपैरिजन, जब हम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय में ज़्यादा एनर्जी लेगी और ज़्यादा जल्दी ब्रीथ लेगी. टू कीप आवर respiratory system in order, we must practice taking deep and long breath. हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, गहरी सांस लेने की. This helps our body to get more oxygen. ये हमारी बॉडी में और ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करता है. Do physical exercise regularly. हमें डेली रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज कसरत करनी चाहिए. Cooperate in
reducing the level of air pollution in the environment. हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन जो है एनवायरमेंट में, पर्यावरण में, वो कम हो सके. Now, our breath, hot and humid, with the help of oxygen, ऑक्सीजन की मदद से, that we breathe in, energy is released from the diagnosed food. एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? डायग्नोस्ड फूड जो होता है उससे. ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस बिकेम हॉट इनसाइड आवर बॉडी. जो अदर गैसेस होती है वो गर्म होती हैं हमारे शरीर में. दैट इज why the waste gases that we exhale out are hot. जो हम गैसेस एक्स्ट्रा होती हैं जिसे हम निकालते हैं वो गर्म होती हैं. In other words, we can say that our breath is hot. या हम एक अलग भाषा में कह सकते हैं कि हमारी सांस गर्म है. Our breath is humid. If we blow on a clean, dry glass or mirror, it becomes cloudy due to presence of water vapor in the breath. When we blow on a glass or mirror, the hot vapor get condenses on the glasses or mirror and hence it looks cloudy. वो क्या लगता है? Cloudy, धुंधलाया सा लगने लगता है. Now, hotter than that, colder than that. Now, when we blow on something hot, the pressure is our breath helps to hot vapors to mix in the surrounding air and hence exchange of heat take place faster between hot thing and the surrounding and hence leaves the hot things cold. Example, when we blow on the cup of hot tea, it becomes cool. जब हम गर्म गर्म चाय को फूक मारेंगे तो वो क्या होगा? चाय हमारी ठंडी हो जाएगी. When we blow on a fire, when the waste particle like ash gets inside due to pressure of burning object of or fuel burns at the faster rate. Example, when we blow on a chulha through blowpipe, the ash gets inside, the fire becomes more intense. जब हम चूल्हा फूकने वाले फूकनी से अगर हम फूक मारते हैं तो जैसे ही हम आग में फायर करेंगे तो वो आग बहुत ज्यादा तेजी से जलने लगती है. Now, it's point to remember, breathing moves fresh air into lungs to replace carbon dioxide, to also force stills air out of the lungs to remove carbon dioxide. When breather 12 to 14 minutes, 12 to 14 times in a minute, हम क्या सांस लेते हैं? 1 से 12 से 14 टाइम 1 मिनट में. When we run or do physical exercise, then the rate of our breathing increase, बढ़ जाती है. The breath is hot as the diagnosis of food is axiomatic in our body. Our breath is humid as it contains water vapor. We can blow to make a hot thing cool or to keep a fire going on a
faster rate. From this, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.